अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विरसा हेरिटेज रिवाइव के साथ इफ़त उमर और यूसुफ सलाहुद्दीन एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, लेकिन आज के प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन से पहले आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं उनसे आपको मिलवाने से पहले मैं थोड़ी सी इस प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम का जो मकसद था, जो यूसुफ और फ़ारूक साहब ने प्लान किया था कि हम अपना जो रवायती म्यूज़िक है, हमारी जो असल पहचान है, उसे दुनिया तक लेके चलें, उन्हें दोबारा उसे रिवाइव करें, यही हमारे प्रोग्राम का नाम भी है। और ख़ुशी की बात यह कि जो आप लोगों की तरफ से जब आप लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं या हर जगह इस प्रोग्राम के बारे में मुझसे बात करते हैं या हम सब से बात करते हैं, उससे यही पता चलता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। And it's a big achievement for all of us, for all our team. And thank you so much for that. तो चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के जो खुसूसी परफॉर्मर हैं, ये हैं जी उस्ताद अशरफ शरीफ ख़ान पूंछ वाले, जो कि फ़र्जंद हैं उस्ताद मोहम्मद शरीफ ख़ान पूंछ वाले साहब के, और मशहूर सितार नवाज़ वो भी थे, ये भी हैं। और जनाब इन्होंने तो 10 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस की थी। माशाल्लाह तब से लेके अब तक क्या इन्होंने खूब नाम बनाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन आजकल ये जर्मनी होते हैं, हैम्बर्ग में गालिबन में, लेकिन वहाँ भी माशाल्लाह पाकिस्तान का ही नाम रोशन कर रहे हैं। ये बताएं कि सितार अमीर खुसरो साहब ने इजाद किया था या नहीं, क्या इसके पीछे क्या है? भाई मेरा बिलीव तो यही है कि हज़रत अमीर खुसरो जी का ये इजाद किया, सितार और तबला दोनों बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अगर किसी सर को आप डाउट कह देते तो हम मान लेते हैं, बस डाउट खत्म आज से सारे। नहीं, इफ़त इसमें यह है कि हज़रत मीर खुसरो की जब बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन वो ये थी कि तबला जब उन्होंने इजाद किया तो उससे उन्होंने हिंदुस्तान की जो म्यूज़िक थी उसकी बीट ही चेंज कर दी कम्प्लीटली। और वो जो एक पुराना एक तरीक़ा था जिसमें वो बजाते थे, पखावज गालिबन उस वक्त इस्तेमाल होती थी और ढोल की तरह, तो वो बिल्कुल ही आई थिंक अब शायद गालिबन सिर्फ साउथ इंडिया में तो उसका इस्तेमाल है, लेकिन जितना नॉर्दर्न इंडिया है आप देख लें, राइट अप टू बंगाल, फिर उसके बाद जो तबला था वही यूज़ होता गया। फिर जो ख़याल की गायकी थी वो भी हज़रत मीर खुसरो ने शुरू की, और आप देखें कि जितने उसके बाद जो क्लासिकल सिंगर्स आए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उसी ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया। तो खान साहब क्या आज हमें क्या सुनाएंगे? आगाज़ किससे होगा? आज की जो शाम है वो मैं राग एमन से शुरू करूँगा। और सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि इतनी तारीख़ी जगह पर मुझे अपने फ़न को पेश करने का मौका मिल रहा है, जबकि ये मेरा अपना शहर है और ये मेरा पहला विज़िट है इस जगह पर, और इसलिए मेरे लिए बड़ी आज मुझे खुशी हो रही है इस बात की। और हमें भी बहुत खुशी है कि आज हमें बहुत हमारे लिए ऑनर है खान साहब के आप परफॉर्म कर रहे हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि खान साहब के साथ उस्ताद झारी, बिल्कुल उस्ताद हमारे मायनाज तबला नवाज पाकिस्तान के और लाहौर के, तो हम खान साहब आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो राग एमन, और उसके बाद फिर जैसे जैसे मूड बनता जाएगा, फीडबैक मिलता जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे मिलके इसको एंजॉय करें।
शेर है कि रेख्ते तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो हम बात कर रहे थे, हमने अपनी बहुत तारीफ़ की कि हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में दो ऐसी हस्तियाँ, एक अब हम में नहीं हैं, हयात अहमद ख़ान साहब, जिन्होंने लाहौर में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो है उसको शुरू किया, और आज ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर मैसूम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो जो काम आप लेके आगे चल रही हैं, आपके साथ जितने भी लोग हैं, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और बहुत पहले मैंने अटेंड भी बहुत दफ़ा की हैं, लेकिन समहाउ आप ट्रेंड उसका भी कुछ अरसे में या तो हम बड़े हो गए और लोगों ने वो जगह ले ली है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी भी वो उसी अंदाज जोशो खरोश से माशाल्लाह, जोशो खरोश के साथ चल रहा है काम। और हर पहली तारीख को होता है, और फिर सालाना कॉन्फ्रेंस भी होती है 5 दिन की, तो उसमें कोई कमी नहीं आई माशाल्लाह। और आपने इतने गुजरते वक्त के साथ साथ लोगों में, उनके फ़न में क्या चेंजेस देखे? नई जनरेशन है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और काफ़ी लोग, ये नहीं है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन पहले जो लोग थे उनके लिए एक पैशन होता था, ज़िंदगी का मकसद होता था। अब न्यू जनरेशन थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, मॉनेटरीली भी देखती बहुत है, ज़्यादा हैं, ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड प्लस क्लासिकल म्यूज़िक इतना पेइंग नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा सुनने वाले लोग जो है ना वो कम हो गए। हमारी कोशिश तो है कि हम उसको कायम रखें और चलाएं। अब टोनी भी उन्हीं न्यू जनरेशन में से एक हैं जिनको बचपन से ही वो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के साथ इनका ताल्लुक़ भी रहा है। बिल्कुल। और आप क्या समझती हैं कि इसको बच्चों में, न्यू जनरेशन में इंट्रोड्यूस या पॉपुलर कराने के लिए क्या वो अमालगमेशन जहाँ हो? पे अभी स्कूल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक इज़ पार्ट ऑफ इट्स करिकुलम, तो बहुत से बच्चे सीख भी रहे हैं। और म्यूज़िक कॉन्सर्ट के प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट्स प्रमोशन का भी एक है, और हर साल हम लोग इन कैटेगरीज़ का कंपटीशन भी कराते हैं स्टूडेंट्स में, इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश तो जारी है। नाइस टॉकिंग टू यू। और मेरे साथ ही बीना बैठी हुई एक और मैं कहूँगी खातून है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वक्फ़ की है कि किसी ना किसी तरह आर्ट को, फ़न को लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। थोड़ी सी आपसे भी बात करते हैं। आपने कथक सीखा, रक्स सीखा भी, सिखाने की भी कोशिश की, और तकरीबन पूरी ज़िंदगी वक्फ़ की है इसमें, जब से मैं तो जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। ये सोचें कि अपना एक जुनून था, शौक़ था, जिसकी वजह से हमने किया। वो अलहदा बात है कि वो अगर आप उसे नहीं, आपका जुनून, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा भी हासिल किया। बहुत आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसे परसू भी किया। हाँ, ये कर रहे हैं कोशिश, बिकॉज अपना इंटरेस्ट था ना, और उसमें नज़र आया था कि क्लासिकल फ़न ऐसी चीज़ है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, उसे सीखने से बहुत कुछ इंसान सीखता है। ज़रा इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोग सोचेंगे पता नहीं इससे क्या फ़ायदा होता है। नहीं, फ़ायदा ये है कि सबसे पहले नहायत उम्दा लतीफ़ एक फ़न है, जिससे कि आपकी जो फाइनल सेंसेस हैं वो डेवलप होती हैं। ये तो अब बाहर इन्वेस्टिगेट किया है, रिसर्च की है इसके पर, कि जो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती हैं जिस तरह की क्लासिकल में बहुत हैं, वो एकेडमिकली जो बच्चा जो करता है वो एकेडमिकली भी इम्प्रूव करता है। तो लिहाजा ये ऐसी खामखा की चीज़ नहीं है, ये ऐसी हमारे पास सदियों से जो चली आ रही है, उसमें ज़ाहिर है कोई राज है। उस राज को जानने के लिए इंसान को ज़रा सा हिम्मत करके, मगर असल में दरअसल ये कि ना किसी के पास टाइम है, ना किसी के पास वो हिम्मत है कि वो इतनी देर पा ये चीज़ सीख ले। अगर टोनी से पूछा जाए तो कितने घंटे रियाजत इसने की होगी, माशाल्लाह, जो कि आप जाके बैठा है और लगता है कि एफर्टलेस है। तो वो यानी इसके पीछे रियाजत है, इसके पीछे मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। इंसान सोचता है कि यानी खाम खा उठ के तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे नहीं आती। मुझे पता है, मैंने देखा है आप लोगों को रियाज करते हुए। एनीवे, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग जब तक रहेंगे, इनका पैशन रहेगा, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो खान साहब, आप अब हमें क्या सुनाएंगे?
अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और तासुर मेरा बन रहा है राग दरबारी का। वाह वाह वाह।
सिवाय इसके कि आई गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन, इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। वाह 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 वाह। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि जब आप कोई साज़ बजा रहे होते हैं, साज़ भी वही होता है, राग भी वही होते हैं, लेकिन जब हम पंडित रविशंकर को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बजा रहे हैं, वलायत ख़ान साहब उस आपको सुनते हैं तो हमें पता चलता है वो बजा रहे हैं, आपको सुने, आपके वालिद को सुने, सबका स्टाइल पता चलता है। वो कैसे, मतलब वही राग है, वही साज़ है, आई एम श्योर कि वो तकनीकी महारत भी एक जैसी हासिल की होगी, रियाज भी वही किया होगा, तो जो मुनफरद करता है एक दूसरे से हर साज़ बजाने वाले को, उसके पीछे क्या होता है? आपकी सोल है, आपका मुख्तलिफ टच है, लम्स है, क्या है? जैसे आपने कहा आपकी सोल, और सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी सोच, वो आपको दूसरी अंदाज से अलहदा करती है। वही राग है, वही ताल है, लेकिन जो आपकी सोच है वो आपको मुनफरिद कर देती है। उस वक्त जो कैफियत तारी है, या जो उस वक्त कैफियत तारी होती है, और जो उस वक्त जो एनवायरनमेंट में बात चल रही होती है, अच्छा, तो वो सब चीज़ अकाउंट करती है। वाह, सही बात है। इफ़त, जिस तरह हम खाना पकाते हैं और चीज़ें तो वही इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात भी वही होते हैं। बिल्कुल। मेरे जैसे बेअकल को समझाने के लिए ये मिसाल ही आनी थी। लेकिन हाथ की जो लेकिन इसमें एक मज़ा है, बात मैं इजाफा कर दूं, बुजुर्गों से हमने सुना है, एक कहावत है, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन पाए। तो ये कभी कभी ऐसा बन पाता है कि हमें खुद नहीं पता चल रहा होता कि क्या हो गया, कि हम क्या कर रहे हैं। वाह, तो ये जब उसका कर्म हो जाए तो तब बात बन जाती है, वरना रोज रियाज तो हम करते ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने एक्सपेरिमेंटल काम भी किया, फ्यूजन भी किया, जैज़ के साथ आपने फ्यूजन किया, बिल्कुल। आपको बहुत पजीराई भी हासिल हुई। और मैं जो सोचती हूँ कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक फ़लसफ़ा है, अपना एक वो, तो जैज़ के साथ क्या इसका फ़लसफ़ा मिलता है सितार का? एक बुनियादी, जैसे कह लें कि जो चीज़ हमारे कॉमन है, 12 सुर तो हर जगह पाए जाते हैं, जैज़ की शक्ल में भी और क्लासिकल, साउथ एशियन क्लासिकल म्यूज़िक की शक्ल में भी। जैसे गोरों के भी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, इसी तरह हमारे भी जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और अच्छा म्यूज़िक जब मिल जाता है तो नो मैटर वो जैज़ है कि क्लासिकल म्यूज़िक है, आई एम श्योर इट मस्ट बी मैजिक। मुझे तो- मैं सोच सकती हूँ। तो इसमें क्योंकि जो खान मेन साहब, चीज़ है, जी जी, जैज़ भी एक ख्याल की तरह ही है। अब अगर आप उसको उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन है, कैफियत ही तारी बिल्कुल, होती है, उसमें भी उसको सुनते हुए इम्प्रोवाइजेशन भी। है। और वो कमाल काम करते हैं, इसमें कोई जब शक 2 कमाल मिलते होंगे तो क्या कमाल होता नहीं। होगा। हाँ, बाकमाल। माशाल्लाह। खान साहब, आज हमारे प्रोग्राम का आखिरी आइटम, मैं सोच रहा था कि आपने पहले पहर में एमन, दूसरा पहर रात का आ गया दरबारी, और अगर भैरवी हो जाए तो क्या ही बात है।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी महफ़िलें हमने यहाँ पे सुनी, अटेंड की, ज़िंदगी में वैसे भी की, लेकिन आज की ये महफ़िल कम अज़ कम मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। माशाल्लाह, इट वाज़ एन एक्सपीरियंस। और अब मुझे पता चला कि पुराने ज़मानों में ये महफ़िलें हफ़्तों हफ़्तों कैसे चलती रहती थी। वाकई दिल नहीं करता कि ख़त्म हो, लेकिन आजकल की तेज़ ज़िंदगी में और भी कम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बहरहाल आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से और यूसुफ की तरफ से यही करना चाहूँगी कि जब कोई फ़नकार किसी साज के ज़रिए आप तक अपना जब फ़न पहुँचा रहा होता है, उसमें उसकी रूह, सारी ज़िंदगी का मुशाहिदा, तज्ज़िया, इतना कुछ शामिल होता है। और अगर आप इसे दिल से सुने तो ये सवाए आपकी ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, अमन और सुकून के अलावा और कुछ नहीं लाएगी। मैं ये कहूँगा इफ़त के असल विरसा यही है, जब तक ये फ़न बाप से बेटे तक जाता रहेगा, इंशाअल्लाह ये फ़न कभी ख़त्म नहीं होगा। और हमारा जो तरीक़ाकार है हमारी मौसीकी का सारे बरे सग़ीर में, वो यही रहा है और इंशाल्लाह यही रहेगा। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक और विरसा के एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।